आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 01294088 तो इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए। अभी इसी वक्त हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और हम सुनते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे टेस्ट बनाना है जी। और काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, टेस्टी खाना, बस टेस्ट बना लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, तड़का लगा देते हैं। और लेकिन हम क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आयुर्वेद में तो लिखा है कि बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए खाना, लेकिन स्वाद होता क्या है ये भी तो समझना चाहिए ना। अभी एक उसमें तड़का लगा दें, उसकी ग्रेवी बना देते हैं बड़ी सॉलिड हैवी, उसमें वो तेल डाल करके, या बहुत तीखी मिर्चें डाल दें उसमें, या कुछ ऐसी चीज़ बना दें कि जो हमारे माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि ये स्वाद है, ये टेस्ट है। काफ़ी सारा टेस्ट तो आज हम टेलीविज़न से देख करके हमारे दिमाग में बैठ गया है कि टीवी में हम ऐड देखते हैं, उसमें दिखाते हैं, बड़ा अच्छा फ़ोटो दिखाएंगे, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डली हुई है, कुछ बढ़िया चीज़, तो उसको खाने से लगता है कि बहुत टेस्टी हो गया। तो आयुर्वेद में स्वाद का बहुत ख्याल रखा जाता है। कुकिंग का एक पूरा एक विस्तार से वर्णन है आयुर्वेद में। लेकिन जीव के साथ साथ हम सभी लोगों का ध्यान रखते हैं आयुर्वेद में। ऐसा नहीं कि केवल जीव को तो स्वाद आ गया और लिवर बेचारा रो रहा है, या हमारा हृदय जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, या हमारा जो है और किडनियों को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमको सबको प्रसन्न रखना है इसमें जी। ये चीज़ मैं आपको और विस्तार से थोड़ा समझाना चाहूँगा इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? सचिन। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज़ पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मुझे ठंडी के दिनों में फोड़ी फुंसियाँ बहुत होती हैं जी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये ठंडी के दिनों में जो फोड़ी फुंसियाँ होती है वो ठीक नहीं होती, बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं। इसके लिए मैं क्या उपाय करूँ? देखिए, उपाय इसमें बहुत सिंपल है। हम लोग बात भी आज उसी की कर रहे हैं। पहले भी हमने कई एपिसोड्स में इसकी चर्चा की है कि अपना जो ऋतुचर्या की बात हमने की कि ऋतु के अनुसार भोजन जब हम नहीं करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपने जैसा कहा कि ठंडी में ही होती है केवल, क्योंकि ठंड में इसलिए होती है कि आप किसी सीज़न के आप चर्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो वो इतनी गर्मी बॉडी में बढ़ जाएगी कि वो गर्मी के पश्चात जो सीज़न आएगा, चाहे वो बरसात का, और उसके बाद जब ठंड आती है तो उस टाइम सारा वो गर्मी आपके स्किन से बाहर निकलती है, फूट के बाहर निकलती है। जैसे कि आपने कहा कि फोड़े फुंसी निकलते हैं, जनरली बरसात के सीज़न में निकलती है, लेकिन आपके समय में शायद इतना ज़्यादा आप वो प्रकोपित होता है पित्त कि वो बाद में भी जो है अपने ठंड के समय भी में निकलना चाहिए, जबकि नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम करिए, तुरंत चालू करिए, नीम के पत्ते जो है 5-6 आप रोज़ सुबह ताज़ा पत्ते चबा करके खाइए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको, क्योंकि उससे खून साफ होगा। इसके अलावा जो आजकल घृत कुमारी एलोवेरा जिसको बोलते हैं, एलोवेरा का कम से कम 3 बड़े चम्मच ताज़ा उसका गूदा लेना है। ये बॉटल का ज़्यादा सेवन ना करें तो अच्छा है, ताज़ा लेने से बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर बॉटल वाला प्रयोग करिए। एलोवेरा का सेवन करें, नीम के पत्तों का सेवन करें, और कोई भी पित्तवर्धक चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। मिर्ची, अचार, खटाई, नींबू, संतरा वंतरा, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जिसमें एसिड होता है उसका सेवन बंद करें। और साथ में अगले साल के लिए जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मियों के अंदर विशेष रूप से आपको शीतल ज़्यादा भोजन करने, ऋतुचर्या का पालन करना है। ऋतुचर्या अगर आपको नहीं मालूम, हमारे यहाँ फ़ोन करके पूछिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारा एक कैलेंडर है, उसमें पूरी हमने ऋतुचर्या लिखी है, और हमारा न्यूज़लेटर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर आ जाइए, बहुत सारी सुविधाएं आपको, ये शो के अलग हमने और ऐसी सुविधाएं दी हैं जहाँ कहीं पर भी जाके ज्ञान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज्ञान जितना चाहिए उतना हम देंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा ध्यान करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा पर लौट कर आते हैं। तो आहार की मैंने बात अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपको समझाई जी। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आहार है और आरोग्य शक्ति है, उनका आपस में क्या संबंध है और किस तरह हम आहार से आरोग्य शक्ति को निखार सकते हैं? देखिए, इसमें जो आहार है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि केवल टेस्ट के लिए नहीं खाते,
वो खाते हैं पोषण के लिए, धातु पोषण, और भोजन सुपाच्य होना चाहिए। जी। भोजन जो है एलिमिनेशन में भी हेल्प करे, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करे। भोजन जो है वो हमारे ओज को भी बढ़ाए। भोजन जो है हमारे मन को भी प्रसन्न करे। भोजन हमारी आत्मा को भी तृप्त करे। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन हम बात करते हैं। जी। तो ये एक चीज़ केवल टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हम, स्वाद भी हो। आयुर्वेद में तो ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। अभी तो लोगों को टेस्ट कुछ मालूम नहीं है, एक ही टेस्ट में लगे रहते हैं लोग, एक तरह का खाना ही खाते रहते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि 6 रस हमारे होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 टेस्ट। जी। तो षड्रस भोजन होना चाहिए, हर प्रकार का टेस्ट उनमें, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो 6 होते हैं। उसमें जो है आपको बिटर भी खाना है, कड़वा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, और नमकीन भी होना चाहिए, कशेला भी होना चाहिए, और थोड़ा सा जो है अपना खट्टा भी होना चाहिए। तो सारे के सारे रस जब हम सेवन करते हैं तो हमें स्वाद भी आता है, हमारे पूरे धातु पोषण होते हैं, हमारी जो है आत्मा, इंद्रिय, मन सब तृप्त होते हैं, और आरोग्य शक्ति आपकी बाहर आके निकलती है उसमें। जी जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हरविंदर कौर बोल रही हूँ जम्मू से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनको हाइपरटेंशन और बीपी की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज कितना पुराना हो गया डायबिटीज? 1 साल हो गया। अच्छा, देखिए बहुत अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, और हम इस शो के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं, और आपको मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डायबिटीज़ के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है ठीक हो चुके हैं। तो आपसे भी निवेदन ये है कि इसी नंबर पे आप कॉल करें, बाद में पूरी हिस्ट्री लिखाएं, और आपको क्योंकि इसमें थोड़ा सा दवाई सेवन करनी पड़ेगी। अभी दवाई ले रहे हैं वो एलोपैथिक दवाई? हाँ, ले रहे हैं डॉक्टर साहब, ले रहे हैं। तो एलोपैथिक दवाई अभी बंद नहीं करेंगे, पहले आपको दवाई हम भेजेंगे 1 महीने की, और 1 महीने के साथ साथ वो दूसरी दवाई भी खाते रहेंगे वो साथ में। लेकिन उनको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है, लेकिन है दोनों कंट्रोल में ही है। हाँ, कोई बात नहीं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों के लिए हम आपको दवाई भेजेंगे। लेकिन मेरा ये निवेदन ये है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आयुर्वेदिक इलाज शुरू करते हैं डायबिटीज़ का या ब्लड प्रेशर का, तो जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसको एकदम से बंद नहीं करना है। बंद करने से वो एकदम ऊपर चली जाती है। तो जैसे 2-3 महीने में हमारा जो कार्य होगा चालू, कि आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन बन करके वो ब्लड में रिलीज होना शुरू होगा, या आपका जो ब्लड प्रेशर किसी भी कारण से, वात, पित्त, कफ, जो भी उसका कारण है, जब वो शांत होगा, तब हम आपको धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई को बंद कराते हैं। अगर वो आप 1 गोली खा रहे हैं तो शुरू में आधी करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ के करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ के करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे उसको बंद कर दिया जाता है, और फिर कुछ दिन तक केवल आप आयुर्वेदिक दवाई पर रहते हैं, और बाद में आयुर्वेदिक दवाई को फोन से मंगवा सकते हैं दवाई? बिल्कुल फ़ोन से मंगा सकते हैं। हम तो बार बार आपको यही कह रहे हैं कि हमने ये जो सुविधा शुरू की है आपके लिए, कि आप जम्मू में बैठे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन केवल घुमाना है, दवाई का पैकेट आपके घर पे, आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार, हम बार बार इसको बोलते हैं, आपके द मेडिसिन विल कम टू योर डोर स्टेप। होम डिलीवरी, आजकल होम डिलीवरी का बहुत जो है प्रचलन है, तो हमने सोचा आपके घर पे ही जो है हम दवाइयाँ भी भेजें, और न केवल दवाइयाँ हम भेजते हैं, हमारे डॉक्टर आपके लिए उपलब्ध हैं हर समय। जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो, हमारे डॉक्टर्स को फ़ोन करें। साथ ही जो है आपको पूरा डाइट चार्ट बना के भेजेंगे, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, किस प्रकार का भोजन आपको करना है, सब चीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझा दी जाएगी, ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो सके। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, आपका भी शुक्रिया, और प्लीज इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी तरह प्रशंसकों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी इनकम्पैटिबल फूड्स के बारे में, जो विरुद्ध आहार होते हैं। कई बार कहते हैं कि जैसे केला और दूध भले ही ले लो, लेकिन बनाना मिल्कशेक ना लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल विरुद्ध भोजन हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन है
काफ़ी अच्छा वर्णन चरक संहिता में विस्तृत जानकारी दी है। जी। तो विरुद्ध की बात अब जब हम करते हैं, इनकॉम्पेटेबल फूड्स, मतलब जो वो भोजन जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अगर उनको मिला करके खाया जाए तो उसको विरुद्ध भोजन कहते हैं। लेकिन वो विपरीत क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, उसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उसके। जी। जैसे कि एक उसमें लिखा है कि देश विरुद्ध, बहुत अच्छा है डिस्क्रिप्शन, थोड़े से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। जी ज़रूर। देश विरुद्ध का मतलब होता है, देश का मतलब कौन से रीजन, नॉट नेसेसरली कंट्री, मतलब यहाँ मतलब देश का मतलब यहाँ कंट्री से नहीं है, पर जैसे कि राजस्थान प्रदेश कह लीजिए उसको, एक रीजन कह लीजिए। जी। राजस्थान में क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, डेजर्ट एरिया है, ड्राई है, हॉट है, तो वहाँ पर अगर राजस्थान में अगर आप देश के विरुद्ध भोजन करेंगे, मतलब उस रीजन के विरुद्ध, मतलब राजस्थान में रहने वाले अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची खाएं, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन करें या बहुत ज़्यादा सूखी ड्राई चीज़ें खाएं, तो ये हो गया देश विरुद्ध। तो वही भोजन जो हो सकता है शायद मुंबई में अगर वो खाए तो वो इतना जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन राजस्थान में वो विरुद्ध हो जाता है, तो इसको बोलते हैं देश विरुद्ध। इसी प्रकार से होता है काल विरुद्ध। काल मतलब टाइम, टाइम के विरुद्ध अगर आप भोजन कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऋतुचर्या का भी कई बार जिक्र किया है कि सीजनल इम्बैलेंस क्यों होता है, सीजन के विरुद्ध जब आप भोजन करें, आप ठंड का मौसम में बर्फ़ पड़ रही है या बहुत ज़्यादा ठंडी है और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, या बिल्कुल 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी में बिल्कुल आग बरस रही है, लू चल रही है, हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत लू चलती है गर्मियों के दिनों में जी। और उस समय में आप जो है गरम गरम बिल्कुल चाय पी रहे हैं बहुत तीखी, और उसमें भी कई बार लोग कहते हैं कि अदरक डाल के बनाना भैया, थोड़ी सी अदरक डाल दो इसमें चाय में, और उसको पी रहे हैं। तो पहले ही इतना हीट है, टाइम इज़ नॉट राइट। समर में गर्म चीज़ों का सेवन नहीं, ठंड में ठंडी चीज़ों का सेवन, वो विरुद्ध करेगा आपको। इस प्रकार से उसको बोलते हैं काल विरुद्ध। एक और काल विरुद्ध यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार जिक्र किया है कि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं, जो हमारे 3 फंक्शनल एनर्जीज़ हैं, जो पूरे शरीर का हमारा कार्य चलाते हैं, उनका भी एक विशेष टाइम में वृद्धि होती है शरीर के अंदर। एक ऐसा मानते हैं हम कि जो दिन का पहला जो भाग होता है, उसको कहें कि सुबह सूर्य उदय होने से 4 घंटे का, मान लो 6 बजे से और 10 बजे तक जो टाइम है, उसको हम कहते हैं कफ का टाइम है जी। और जो मध्य का होता है 10 से 2 बजे तक वो पित्त का टाइम है, और शाम को जो है 2 से 6 बजे तक वो वात का टाइम है। उस टाइम स्वतः ही हर एक व्यक्ति के अंदर ये कफ पित्त और वात इन समय में बढ़े हुए होते हैं जी। अब उस समय आप सुबह पराठा खाएं और दही खाएं और मिठाई खाएं, तो कफ पहले ही बढ़ा हुआ और कफ वर्धक भोजन खा रहे हैं, जी। तो इसको कहते हैं काल विरुद्ध। जी। जी। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार ऑन 01294088 152, मिलते हैं एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद।